हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नरहरी क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इंटीग्रल कैलकुलस और उसके बारे में जितने भी फंडामेंटल्स फार्मूलेज है वो हमने देखे थे। और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए, कुछ ऐसे इंटीग्रेशन होते हैं वो डायरेक्टली हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम दो मेथड्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड सेकेंड मेथड इज़ द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो रिड्यूस द गिवन फंक्शन टू द स्टैंडर्ड इंटीग्रल। जो भी हमने स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स पढ़े हैं पिछले लेक्चर में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी फंडामेंटल फार्मूले हमने देखे थे उसको ही हम स्टैंडर्ड फार्मूलेस भी बोलते हैं। तो जो भी हमारा गिवन फंक्शन होगा उसको हमें रिड्यूस करना है इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड इंटीग्रल बाय मेकिंग सम सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, मतलब वहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेने वाले हैं। एग्जांपल है मेरे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये इंटीग्रेशन है। इसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसको कैसे करना पड़ेगा? इसको अगर x इज इक्वल टू मैं साइन x लिख लेता हूँ। ठीक है, क्या होगा मेरा सब्स्टिट्यूशन? x इज इक्वल टू साइन एक्स, ये सब्स्टिट्यूशन है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सब्स्टिट्यूशन को पहले हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। dx इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, राइट? cos x dx ऐसे आगे लिख सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा, मतलब dx को हम क्या लिखेंगे, cos x dx लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे x की जगह हमें क्या करना है, पुट करना है x इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और dx की जगह हमें पुट क्या करना पड़ेगा, cos x dx, मतलब यहाँ पे cos x dx। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हमें पता है, यहाँ पे देखिए हमने फॉर्मूलेज पढ़े हैं। कौन कौन से फॉर्मूलेज है? फर्स्ट फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। सेकेंड कौन सा है? 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, राइट? थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हमें ये जो फॉर्मूला है इसको यूज़ करना है। अगर मैं इस साइन स्क्वायर एक्स को इस तरफ ले जाता हूँ तो ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, राइट? यहाँ पे बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, राइट? तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूलेज क्या क्या है देख लेते हैं। cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, cos 2x का हमें फॉर्मूला पता है, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, राइट? और cos स्क्वायर एक्स का सेकेंड फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ से इस सेकेंड फॉर्मूले से हम cos स्क्वायर एक्स फाइंड कर सकते हैं। सो cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, cos स्क्वायर एक्स को यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या कर, cos 2x है यहाँ पे, सॉरी cos 2x, तो यहाँ पे 1/2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा cos 2x। को इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, cos 2x का इंटीग्रेशन दैट इज sin 2x। ठीक है, और ये नीचे आ जाता है 2, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव होता है 2, प्लस यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन 1/2 dx का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज x। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इस साइड में, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2, इसको अंदर ले लेते हैं 1/2 को, तो हो जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस x/2। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन किया था x इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका इंटीग्रल आ जाता है हमारे पास sin 2x डिवाइड बाई 4 प्लस x/2। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, देखिए हमारे पास
अगर कोई भी एक इंटीग्रल फंक्शन दिया है, ठीक है, उस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है, तो हम क्या करेंगे, अगर वो डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो रहा है तो उस फंक्शन को हमें अलग अलग 2 फंक्शंस में हमें डिवाइड करना है, ठीक है, और उसका फिर इंटीग्रेशन करना है। मतलब जो भी गिवन फंक्शन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे पार्ट्स में डिवाइड करके उसका अगर इंटीग्रेट करेंगे तो वो मेथड कहलाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। 2 हमारे पास सेपरेट फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन जैसे कि वैसे लिखना है, फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, माइनस ये एक पूरा हो जाएगा, ठीक है, ये एक पूरा सेट है, माइनस यहाँ पे आ जाएगा फिर बाद, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ किसका इंटीग्रेशन है, देखो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, सेकेंड फंक्शन। और इस पूरे का ये जो छोटा ब्रैकेट है, ये जो अंदर का छोटा ब्रैकेट है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इस पूरे का इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे करना है, ठीक है, इस पूरे का इंटीग्रेशन, और इस पूरी टर्म को माइनस करना है फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, अगर मेरे पास फंक्शन दिया है इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, ठीक है, u इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x एंड v इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x, ठीक है, तो हमने क्या किया है, u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और v इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इन 2 फंक्शंस में उसको डिवाइड कर दिया है। तो इसका इंटीग्रल हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, जैसे कि वैसे फर्स्ट फंक्शन लगाएं इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx, मतलब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, इस पूरे का इंटीग्रल हमें करना है dx, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, मतलब यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, जो भी गिवन फंक्शन था उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, u एंड v में। फर्स्ट पार्ट जैसे कि वैसे, दूसरे पार्ट का हमें इंटीग्रेशन लेना है, फिर माइनस साइन आ जाएगा, आपको याद रखना है माइनस है, और इंटीग्रेशन किसका करना है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेट करना है। ये जो पूरी टर्म है, इस ब्रैकेट का हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, ये ब्रैकेट का इंटीग्रेशन करना है हमें। अब देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ठीक है, ये हमारे पास पूरा फंक्शन दिया है, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, x को यहाँ पे f ऑफ x और e रेस टू x को भी f ऑफ x, मतलब ये 2 फंक्शन x के हैं हमारे पास, तो इसको अलग अलग लिख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू e रेस टू x dx, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव dx डिवाइड बाई dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू x dx और इस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इंटू ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन e रेस टू x होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई dx, तो ये 1 हो जाएगा, और e रेस टू x का इंटीग्रेशन होता है e रेस टू x dx इज इक्वल टू x e रेस टू x माइनस e रेस टू x dx, dx नहीं आएगा इंटीग्रेशन करने के बाद, तो यहाँ पे आ जाएगा e रेस टू x x माइनस 1। सो दिस इज द फाइनल इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो सेकेंड एग्जाम्पल भी यहाँ पे देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, देखो यहाँ पे अगर मुझे बोला गया है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, ठीक है, log x dx। अब यहाँ पे तो एक ही फंक्शन है, अब log x का इंटीग्रेशन कैसे करें, ठीक है, ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड में नहीं है और डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन हम बता भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू log x dx ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 1 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 को ऐसे ही लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ log x, ये तो पहले जैसी बात हो गई, तो ऐसा नहीं करना है इसको, हमें क्या करना है, यहाँ पे log x को पहले लिखना है, फर्स्ट फंक्शन इज log x इंटू 1 इंटू dx, ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 क्या है, x रेस टू 0 लिख सकते हैं, राइट, दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x, ठीक है।
तो log x यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा फर्स्ट, जैसे कि वैसे इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू 0 dx, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पूरे का इंटीग्रेशन किसका d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू 0 dx, मतलब इसको 1 लिख सकते हैं हम 1, और इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन, ये जो पूरा फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका देखो क्या आ जाएगा log x 1 का डिफ्रेंशिएशन dx का डिफ्रेंशिएशन आता है x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाता है 1 बाई एक्स और यहाँ पे हो जाता है x और ये पूरे का dx, ठीक है। तो यहाँ पे log x इंटू एक्स माइनस एक्स एक्स कैंसिल और इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, तो यहाँ पे आ जाता है x log ऑफ x माइनस 1, ठीक है। सो दिस इज द आंसर फॉर द गिवन फंक्शन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ log x। क्या हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ log x का इंटीग्रेशन x इंटू लॉग एक्स माइनस 1, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो की सारी बातें आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबा दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे बहुत सारी वीडियोज़ आगे आने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।